हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम खेलने वाले वापस भाई ब्लास्टर्स के साथ में, और इसी का हम लोग ग्रीन बैच कंप्लीट करने वाले हैं। वैसे तो सीज़न चेंज हो चुका है, ये मैंने देख लिया, लेकिन भाई मैंने अभी तक रैंक पुश करना चालू नहीं किया। अब से हम लोग रैंक पुश करना चालू कर देंगे। कल से नई वाली सीरीज चालू हो जाएगी रैंक पुश की। और मुझे एक भाई ने कमेंट भी किया था कि भाई रैंक पुश ट्यूटोरियल बनाओ। मैं अल्ट्रा के ऊपर ही स्टक हो चुका हूँ। तो भाई स्टक होते नहीं है भाई, अगर हम लोग भाई टीममेट्स ठीक से खेलते हैं या फिर हम भी ठीक से खेलते हैं, तब भी भाई हम लोग बढ़िया तरीके से रैंक पुश कर सकते हैं। मैं रैंक पुश वाला सीरीज चालू करने वाला हूँ जल्दी से, तो तुम उसको भी देख के भाई रैंक पुश करना सीख सकते हो। मैं उसमें सोलो भी खेलता हूँ और साथ में स्क्वाड के साथ भी खेलता हूँ। ज़्यादातर सोलो ही खेलता हूँ, क्योंकि भाई सर दरअसल बात ये होती है 5 मैन मैच में भाई कुछ ज़्यादा प्रो वाले बंदे आ जाते हैं, या फिर भाई बाहर की लॉबी भी लग जाती है कभी कभार। तो थोड़ी सी दिक्कत होती है उस दौरान, क्योंकि हमारे बंदे कभी कभी खेलते नहीं और हम लोग मतलब थोड़ी सा टीम कोऑर्डिनेशन नहीं बनता, तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो इस वजह से मैं सोलो और डुओ रैंक पुश भी करता हूँ, और साथ में कभी कभी ट्रियो रैंक पुश भी करता हूँ। तो तुम लोग भी अगर चाहो तो भाई कर सकते हो मेरे साथ में रैंक पुश। मतलब मेरे साथ में नहीं, मतलब मैं जैसे खेलता हूँ उस तरीके से तुम अपने अपने बंदे लेकर खेल सकते हो। और तुम्हें जो ट्यूटोरियल चाहिए वो भी जल्द से जल्द आ जाएगा भाई। और जो जो भाई बेस्ट पोकेमॉन है जो रैंक पुश के लिए काफ़ी मतलब हमारी अच्छी खासी हेल्प कर सकते हैं, उसका भी ट्यूटोरियल बना दूंगा मैं जल्द से जल्द। वो तो आगे देखा जाएगा कब तक का बनाते हैं वो। लेकिन वो अगर तुम लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आती है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। वैसे मुझे कल शाउट आउट भी मांगा था, तो भाई सुमित भाई और प्रणव भाई दोनों को शाउट आउट टू यू। और सुमित भाई ने तो ये भी बताया है कि भाई कोई नया वाला पोकेमॉन आने वाला है, तो उसके ऊपर भी गेम प्ले चाहिए, तो भाई उसके ऊपर भी गेम प्ले ज़रूर से आ जाएगा। जैसे वो पब्लिक टेस्ट सर्वर में अवेलेबल हो जाएगा मुझे बता देना, मैं उसका गेम प्ले वीडियो बना के डाल दूंगा जल्द से जल्द। जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी डाल दूंगा, क्योंकि पिछली बार मैं डोरेलॉन का डाल नहीं पाया था। और डोरेलॉन से याद आया भाई, वो आ चुका है भाई अपने गेम में। जो नेक्स्ट वाली मैच है ना, उसमें तुम्हें देखने के लिए भी मिल जाएगा। उसमें भाई वो पोकेमॉन आ चुका है भाई। उसने किसी ने खरीदा हुआ था, वो मेरे अगेंस्ट में खेल रहा था, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है भाई वो इतना बढ़िया तरीके से चला नहीं पा रहा था, क्योंकि वो ब्रोकन पोकेमॉन है भाई। और वो ऊपर से AX पोकेमॉन है, तो भाई ब्रोकन ही हो सकता है भाई। लेकिन जो बंदा उसे चला रहा था भाई, उसको चलाना नहीं आ रहा था शायद से, क्योंकि अगर तुम लोग ही खुद ही देखना भाई नेक्स्ट वाली मैच में तुम लोगों को खुद ब खुद पता चल जाएगा। अभी फिलहाल की इस वाली मैच में मैं भाई रैंक पुश करने के हिसाब से खेल रहा था, लेकिन भाई मैंने बाद में सोच लिया कि भाई ब्लास्टर्स के ऊपर ही ग्रीन बैच करते, क्योंकि मैंने अभी तक अनाउंसमेंट नहीं की थी कि भाई सीज़न चेंज होने वाले हैं, और मुझे ये बात पता भी नहीं थी। मैंने कल गेम अपडेट किया और सीधा मुझे पता चल गया कि भाई रैंक गिर चुका है, मतलब अपना न्यू रैंक सीज़न चालू हो चुका है। अभी सिंड्रेस को क्या मारा भाई मैंने 1v1 में, लेकिन तब भी स्टिल हम लोगों को सरेंडर करना पड़ा, क्योंकि भाई उनके बंदों ने सारी शील्ड तोड़ दी थी और हमें स्कोर करने का मौका ही नहीं मिला। तो इस वजह से ये वाला मैच तो हम लोग हार गए थे भाई। और मैं खासकर मैं बताना चाहता हूँ, अगर तुम लोगों में से कोई मेरा 1 या 2 बंदे, जो मैंने कहा भाई 2 या ट्रियो खेलता हूँ, तब मैं किसी भी बंदे को ले लेता हूँ। अगर तुम लोगों में से किसी भी बंदे के साथ में मैं खेलता हूँ, तो भाई मैं जैसा बोलूँ वैसे ही खेला करो। अगर मेरा माइक ऑन नहीं है तो भाई तुम जिस पोकेमॉन को लेते हो उस पोकेमॉन से बढ़िया तरीके से खेला करो भाई। अभी फिलहाल के लिए तुम लोग भाई इसका ब्लास्टर्स का ही गेम प्ले देख लो। जहाँ पर भी मैं जा रहा हूँ भाई मैं आगे रह कर खेल रहा हूँ। अभी ये देखो डुरालडॉन देखो भाई, सॉरी मिराइडॉन बोल रहा था मुझे, मैं 2 बार डुरालडॉन बोल दिया। अभी नए वाले बंदे कंफ्यूज हो जाएंगे भाई, वरना कि भाई क्या बोल रहा है मिराइडॉन है वो, डुरालडॉन क्यों बोल रहा है। तो इस बात नहीं है, कभी कभी भाई बड़े बड़े मैचेस में ऐसी छोटी मोटी हरकतें हो ही जाती है, थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती है। अब यहाँ पे देखो, पहले तो हमने इसको निपटाया, बाद में मैं स्कोर करने के लिए आए थे, लेकिन इनके 2 बंदे यहाँ पे रोकने के लिए आ गए, तो मैंने भाई उल्टा इनको ही धोना चालू कर दिया। इसने यूनाइट खोली तो मैंने भी यूनाइट खोल दी भाई। पहले तो हमारा सीजर मर गया क्या, नहीं सीजर ने टॉप टू बेस कर दिया। और ये नुबड़े भाई, ये 2 नुबड़े भाई रैंडम बंदे ऐसे ही होते हैं। ये देखो भाई, अगर वो मेरी हेल्प करता, भाई सीजर चला रहा है, वो उसकी HP रिकवरी कितनी बढ़िया है ये तो तुम लोगों को पता ही होगा भाई। अभी ये देखो इनका मिराइडॉन देखो भाई, जितने बार भी मारने की कोशिश कर रहा है ना, पहले इसने मुझे बहुत मारा भाई। मैं मानता हूँ ये बस इस बात को भाई, क्योंकि स्टार्टिंग में इसने अच्छा खासा मारा था भाई, मुझे बहुत ज़्यादा मारा था। लेकिन बाद में जब मैं ब्लास्टर्स बना उस टाइम पे मैंने इतना मारा भाई इस बंदे को, कि ये भाई सोच रहा होगा कि भाई मिराइडॉन बढ़िया है या फिर भाई ब्लास्टर्स, क्योंकि मैं जहाँ पे भी घुसता था ना उसी को सबसे पहले टारगेट करके मारता था। क्योंकि ये नया पोकेमॉन दिख रहा है तो भाई इसको मारने में मज़ा ही आता है भाई। वो देखो पीछे से आ रहा है भाई, मैंने पहले जोरोआ को डैमेज दिया, लेकिन ये नुबड़ा थोड़ा सा दूर भाग गया। पहले तो इसको निपटाया, बाद में भाई मिराइडॉन के ऊपर जा रहा था। ये देखो ये जैसे ही मुझे मिला भाई ख़त्म,
भाई एक हाइड्रो पंप और एक सर्फ से भाई इसकी आधी से ज़्यादा HP खा गया मैं। अभी यहाँ पे देखो इनका, ये देखो भाई ये नूबड़ा मेरे पीछे क्यों पड़ा था ये मेरे भी नहीं जानता, लेकिन भाई इसको एक चीज़ समझ में नहीं चाहिए भाई कि डिपेंडर के साथ में 1v1 फाइट कभी नहीं लेते, और खासकर ब्लास्टोइज के साथ में तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि ब्लास्टोइज भाई ऐसा पोकेमॉन है जो भाई हाफ HP अगर लो HP भी हुई ना तब भी वो काउंटर कर सकता है भाई, आधे से ज़्यादा HP वाले को भी मार सकता है काउंटर करके। अभी हमारे लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से स्टील किया, लेकिन उसका ज़्यादा अच्छा वो उसका फ़ायदा तो हुआ। यहाँ पे मुझे एक बात समझ में नहीं आई, मैंने सेबल आई के ऊपर बेसिक अटैक मारा, हाँ मेरा हाइड्रो पंप मिस हो गया था, लेकिन भाई मैंने बेसिक अटैक मारा, लेकिन तब भी स्टिल ये मारा कैसे नहीं, मतलब इसका स्कोर कैसे लग गया, शायद से उसके शील्ड की वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो गई। ये देखो मिराइडॉन की हरकतें देखो भाई, ये जहाँ मारने की कोशिश कर रहा है ये उल्टा मार खा रहा है भाई मेरा। ये देखो कहाँ जा रहा है क्या कर रहा है भाई, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वह मार बहुत खा रहा था भाई। अगर मैं भी इसको खोलने की कोशिश करूँगा, लेकिन मेरे कल के स्पिन वेस्ट हो गए क्योंकि मैंने स्पिन ही नहीं किया, क्योंकि मुझे वापस से जब मैं ऑफलाइन जा रहा था उस दौरान मैंने सोच रखा था कि उस दौरान करूँगा स्पिन, लेकिन मेरा स्पिन हुआ ही नहीं और मेरे मतलब स्पिन वेस्ट हो गए भाई वहाँ के। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट वाली मैच लगाई हम लोगों ने, बाद में हम लोगों ने पहले तो 4000 को मारा। और ये इस वाले मेटाग्रॉस को देखना भाई, ये इतना परेशान कर रहा था ना, इसका शायद से बफ चल रहा है भाई, इसका बफ है या नर्फ है मुझे बता देना भाई। और मुझे DRD ने कहा था कि भाई फेचलिंग का बफ आया है, तो फेचलिंग का बफ भी आया है कि नहीं ये भी मुझे बता देना, कौन कौन से पोकेमॉन को बफ मिला है और नर्फ मिला है ये बात मुझे बता देना भाई, क्योंकि मैंने देखा नहीं है कुछ भी और मैं शायद से पढ़ूंगा भी नहीं, ऐसा ही मुझे लग रहा है, क्योंकि भाई मैं कभी पढ़ता ही नहीं हो। जब कमेंट्स में मुझे कोई बताता है तब मुझे पता चलता है कि हाँ भाई इस पोकेमॉन का बफ चल रहा है और नर्फ चल रहा है, मैंने कुछ ज़्यादा देखा नहीं है। तो अगर तुम लोगों ने देख लिया है तो मुझे ज़रूर से बता देना। अब यहाँ पे देखो इनके मैं सिर्फ सपोर्टर को मारने की कोशिश कर रहा था, बाद में ये नुबड़े ऐसे ही मर जाएंगे क्योंकि इनको हीलिंग मिल रही थी भाई बैकअप से, तो इस वजह से मार रहे थे ये लोग नुबड़े कहीं के। अब यहाँ पे देखो मैंने यूनाइट खोली पहले, तो बाद में मैंने भाई मेटाग्रॉस को देखो भाई, ये नुबड़े की शील्ड भाई, ये शील्ड बहुत खतरनाक है भाई, इसकी शील्ड तोड़ते तोड़ते ही काम हो जाता है भाई, वो उतने देर में भाई अपने अटैक को रिस्टोर करके भाई मार देता है नुबड़ा कहीं का। अभी हमारा ये मच्छर वाला पोकेमॉन देखो, ये देखो भाई अगर तुझे भागना ही तो था तो भाई पीछे से भागता भाई, उसके मुंह के सामने जाके भाग रहा है भाई, और ऊपर से मार भी नहीं रहा, ऊपर से ये मतलब क्या है भाई, उसको गालियां देने का मन कर रहा था और मैं दे भी रहा था सच बताओ तो, क्योंकि पिकाचू वाला बंदा मेरे बाजू में बैठ के ही खेल रहा था, तो मैंने उसके माइक से गालियां दी थी, क्योंकि मेरा माइक बैन नहीं करवाना चाहता भाई मैं बिल्कुल भी। ऊपर से अभी नए वाला रैंक सीज़न चालू होने वाला है, तो इस वजह से भाई मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि पहले ही मैच में मेरा माइक बैन हो जाए, क्योंकि भाई कॉल देके खेलता हूँ तो थोड़ी सी दिक्कत होती है अगर बंदे नहीं बात मानते तो। अभी यहाँ पे देखो ये 13 लेवल का है और मैं 10 लेवल का हूँ, तब भी स्टिल मैं इसको इतना भगा के मार रहा था ना भाई, ये बंदा मुझे मारने की हर बार कोशिश कर रहा था, लेकिन भाई मैं मर नहीं रहा था। स्टार्टिंग में तो इसने मुझे बहुत बार मारा भाई, जब मैं स्कॉटल और वॉल टोटल था ना उस दौरान इसने मारा मुझे, लेकिन भाई बाद में जो मैंने इससे बदला निकाला भाई वो बहुत बढ़िया था। अभी यहाँ पे देखो इनका पुश आ रहा था, इनका पुश रोकने की मैंने पूरी कोशिश की, 2 बंदों को निपटा भी दिया, लेकिन भाई बाद में इन लोगों ने मुझे निपटा दिया। बाद में मैं सेंटर की फाइट में आ रहा था। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे मुझे अटैकर का सख्त ज़रूरत थी भाई, अटैकर की सख्त ज़रूरत थी, और हमारा अटैकर ड्रैगापुल्ट नूबड़ा कहीं का वहाँ पे स्कोर करने गया, ये पागल का था कहीं का। अब मुझे बताओ भाई ऐसे बंदों से भाई कैसे डील कर सकते हैं हम लोग। डिपेंडर हूँ मैं भाई, 4 बंदों के मुंह के ऊपर घुस चुका हूँ। अगर वहाँ पे भाई बढ़िया तरीके से यूनिट खोल देते बंदे तो आराम से भाई इनके 4 बंदे मेल्ट हो जाते हैं, हम लोग रेगुलर बिल्ड करते हैं और मैच जीत जाते भाई, ये सीधी सी बात थी। लेकिन इन लोगों को नहीं करना भाई, इन लोगों को भाई स्कोर करने जा रहा है, अब तक उन लोगों ने स्कोर नहीं करने दिया, तो भाई एंड के टाइम पे वो क्यों ही स्कोर करने देंगे भाई। लेकिन ये वाला मैच भी हम लोग हार गए भाई, डैमेज वगैरह मेरा बढ़िया था लेकिन तब भी स्टिल हार गए, अब क्या ही कर सकते हैं। तो अगर तुम लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक मारो, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट